जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज मेरे साथ हैं जालेली फौजदार डांगियावास जोधपुर निवासी महिराम जी, जिनका अभी हाल ही में आरपीएससी व्याख्याता भर्ती भूगोल से इनका चयन हुआ है। और जिस प्रकार से आरपीएससी पेपर बना रही है, जिस प्रकार से सीटें खाली रह रही है, उस चुनौती को इन्होंने स्वीकार किया और दिखा दिया कि हाँ, मैं भी कीर्तिमान रच सकता हूँ। ये हमारे तैयारी कलो परिवार के सदस्य भी हैं। नेवरी सर के मार्गदर्शन में जो है मेरे भूगोल व्याख्याता की तैयारी कैसे की या किस प्रकार से उन्होंने पढ़ा या कहाँ से किन किताबों का अध्ययन किया और इनका सफ़र जो है कितना कठिन रहा। क्योंकि एक विद्यार्थी जब शुरुआत करता है, क्या इनकी पहली परीक्षा थी या फिर ये इनकी जो है दूसरी या तीसरी परीक्षा थी, सब इन बातों पर अपने जो है ध्यान से सुनेंगे और आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो है इस व्याख्याता भर्ती को जो है चैलेंज था, इसको स्वीकार करके जो है आज राजस्थान में कौन सी रैंक के साथ चयन हुआ आपका? अभी रैंक नहीं सर। अच्छा, रैंक नहीं है क्या? अच्छा, डीवी ऑन के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो जुड़ेंगे या इसको वीडियो को देखेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? थैंक यू, धन्यवाद सर सम्मान देने के लिए। और मेरी शुरुआत की जर्नी के मैं स्टार्ट बताता हूँ तो मैंने सबसे पहले एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू के लिए मैंने वहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत की थी। उसके साथ मेरा वहाँ मतलब एंट्रेंस के साथ होने 17वीं रैंक, ऑल इंडिया 17वीं रैंक के साथ मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ था। बहुत बढ़िया। वहाँ से एमए करने के बाद मैंने सर वीडियो 2021 का भी दिया, उसमें प्री मेरा हुआ नहीं था। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी में आपका प्री में भी नहीं हुआ? हाँ, 21 की भर्ती थी उसमें। हाँ, वो शुरुआती दौर था वो मेरा। उसके बाद बाद संगणक 2023 में मैंने दिया था, उसमें भी फाइनली हुआ नहीं था। अच्छा, ग्राम विकास उसके अधिकारी बाद की असफलता, संगणक की असफलता, लैब असिस्टेंट 2022 वाली थी, उसमें भी मेरा हुआ नहीं था। उसमें भी नहीं हुआ। ठीक उसके बाद सर मैं लगातार हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। उसमें उसके बाद सर ये रीट पिछली 2025 वाली थी, उसमें 247वीं रैंक थी मेरी। सीटें कम थी तो वहाँ पे भी नहीं हुआ, काम हुआ नहीं था। उसके बाद अभी जो लैब असिस्टेंट 2025 वाली है, उसमें भी मेरी 82 रैंक है। लेकिन वहाँ पे भी सीटें कम है तो वहाँ पे भी फिर संभावनाएं कम नजर आ रही है, खाली डीवी ही होगा उसमें भी। उसके बाद सर मैंने ये अभी आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चर दोनों की साथ में ही तैयारी थी। अच्छा, तो उसमें अब देखते हैं, इसमें स्कूल लेक्चर वाले में थोड़ा भाग्य है जो साथ दिया है, तो लगभग इसमें संभावना बन रही है कि इसमें कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी अभी रिजल्ट वेटिंग में है। हाँ, तो हो जाएगा। हम तो उसके साथ प्रोफेसर ही निकल जाए आपका। बिल्कुल यही है। उसके साथ अब देखते हैं सर, साथ साथ में नेवरी सर से जुड़े और उनकी एक जो स्कूल लेक्चर सेकंड पेपर भूगोल के लिए है, जो पीजी लेवल का एक है, जो अच्छा ये बुक है जो हमने, मुझे ये भी पता है कि इन किताबों पर जो है आप नेवरी सर के साथ खुद भी काम कर रहे हैं। बुक निकली है एक, इसमें भी एक अच्छा प्रयास किया है और एक अच्छा कंटेंट है जो प्रोवाइड करवाने की। आरपीसी को जो नवीनतम पैटर्न है उसके अनुसार पूरा कंटेंट मूल पुस्तकों पर आधारित एक कंटेंट देने की एक प्रयास किया है सर। ये देखो, इसमें नाम लिखा हुआ है इनका, महिराम जी बिश्नोई, सरवण जी भी हैं, भीम सिंह राठौड़। ये इन्हीं के द्वारा जो है पुस्तक तैयार भी की गई है। अब आप कहोगे सर पुस्तक का प्रमोशन कर रहे हैं या इनके बारे में बता रहे हैं? नहीं, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तैयारी कर लो में जो पहले मुझे याद है विशाल यहाँ पर जुड़े हुए थे और वो जो है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में चयनित हुए। उसके बाद में हमारे एक सर थे जो हमारे यहाँ विज्ञान पढ़ाते थे, वो फिर रेलवे में चयनित हुए। उसके बाद हमारे एक कैलाश थे जो राजस्थान पुलिस में हुए। उसके बाद हम देखें राहुल जी पीटीआई जो है व्याख्याता पद पर थे और देखिए यहीं पर हमारे इस परिवार के साथ जुड़ते जुड़ते वो भी आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। मेहनत उनकी सभी की है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो परिवार है जिसमें कि लोगो है कि तैयारी कर लो, आप तैयारी करते रहिए। आपको नहीं लगता कि और क्या है? तो आपको कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, कि तैयारी कर रहा हूँ, क्या कहाँ से कि तैयारी कर लो से, तो वो एक क्या कि नाम ही ऐसा है। और इन्होंने भी जो प्रयास किया उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, सुनाते नहीं है, बताते नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़िए और उसको बिना देखे लिखिए। आज अगर इन्होंने पढ़ा है और इस किताब को लिखा है तो सोचिए कि इतना तो ज्ञान इनको है। जब इतना एक विद्यार्थी सीख जाता है तो वो कहीं पर भी जो है घबराता नहीं है और पेपर अच्छे से करके आता है। और क्या कहेंगे मेहराम जी? बिल्कुल सर, बाकी जैसे आरपीसी की जो नवीनतम पैटर्न है उसको अपन को फॉलो करना पड़ेगा। जो 2025 के बाद जो ये 2 सालों में जो नवीनतम एग्जाम हुए हैं, इनमें जो अपन को क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा कि जो अपना लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है, चाहे अपना जो कोर सब्जेक्ट हो या फिर राजस्थान जीके हो या जिसमें भी, पीओई के आधार पर देखना पड़ेगा। करंट अफेयर को देखना पड़ेगा, करंट अफेयर में अलग अलग मैगजीन्स को देखना पड़ेगा, जैसे सुजस है, पीआईबी है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अपन को पहले क्वेश्चन डिकोड करना पड़ेगा, सवाल बन कहाँ से रहा है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। इसके साथ अपन को मूल पुस्तकों वाली है तो उसमें मूल पुस्तकों के साथ अपन को थोड़ा शॉर्ट में भी चलना पड़ेगा। मूल पुस्तक हर यूनिट की 1 या 2, जैसे ज्योग्राफी में हर यूनिट की जैसे 2-2 मूल पुस्तकें होती है, तो उनके अध्ययन करने के बाद खुद के शॉर्ट नोट्स हो, तब उसमें थोड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
आपके घर में कोई और नौकरी लगा हुआ है पहले से? जी सर, मेरे पापा पहले सेकंड ग्रेड टीचर थे, अभी अच्छा। प्रमोशन होकर लेक्चरर बने हैं। अच्छा। मेरे चाचा जी पहले थर्ड ग्रेड टीचर थे, उसके बाद वो स्कूल लेक्चर बने, अभी वाइस प्रिंसिपल है। हाँ जी। और उन्होंने भी 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से जो इंटरव्यू दिया है। हाँ, तो परिवार शिक्षित होने का एक बड़ा फायदा यही है कि देखिए आज ये भी उसी राह पर चल रहे हैं। कई बार विद्यार्थी एक असफलता के बाद में जो है सोच लेता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। आप देखिए महिराम जी को लगातार जो है इन्होंने परीक्षाएं पास की है कि एक में हारा, दूसरे में हारा, तीसरे में हारा, लेकिन अब जहां बैठूंगा वो सब मुझे नीचे दिखाई देगी। जामोजी महाराज की कृपा इन पर बनी रहे और इनका परिवार हमेशा जो है हंसता खेलता फूलता जैसे भी है आगे बढ़ता रहे और इनके पिता का आशीर्वाद इन पर रहे। आगे भी चाहूंगा कि परिवार में इनके जो भी सदस्य हैं वो भी किसी ना किसी सरकारी सेवा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो महिराम जी जैसा वो दृढ़ संकल्प रखे कि आपकी असफलता पर लोग जो है आप पर उंगलियां जरूर उठाएंगे, लेकिन आप जिस दिन सफल हो जाएंगे वो कहेंगे कि आप इसी पद के लिए बने थे। आप कुछ अंतिम संदेश देना चाहेंगे? जी सर, धन्यवाद इसके लिए जो आपने सम्मान दिया उसके लिए। थैंक यू सर। ओके।